हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। आज हम पोटेंशियोमीटर की सेकंड एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। इन टू सेल्स के ईएमएफ का कंपैरिजन किस तरह से होता है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये टू सेल्स हैं जिनके ईएमएफ का कंपैरिजन करना आज हम सीखेंगे। ये जो सेल है, ये है डैनियल सेल। ठीक है, डैनियल सेल में यहाँ पर आपके पास ना ये जो कॉपर डैनियल सेल है, ये कॉपर वेसल का बना होता है, और ये जो कॉपर वेसल है ये सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करता है। ठीक है, ये एक पोरस पोर्ट है और इसके अंदर ये हम एक जिंक की रोड डालते हैं। जो जिंक की रोड है वो नेगेटिव टर्मिनल सेल के नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करेगी। ठीक है, इसी तरह से इसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है डैनियल सेल के अंदर, वो होता है सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये जो दूसरा सेल देख रहे हैं आप, ये है लेक्लांसे सेल। लेक्लांसे सेल में जो हमारे कार्बन रोड है ये एक्ट करती है पॉजिटिव टर्मिनल की तरह, और ये जो जिंक रोड है इसके अंदर ये एक्ट करती है सेल के नेगेटिव टर्मिनल की तरह। और इसके अंदर जो हम सॉल्यूशन डालते हैं वो डालते हैं हम अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो ये जो टू सेल्स हैं, इनका ईएमएफ का कंपैरिजन हम आज देखेंगे कि ये जो है हमारे पास ये पोटेंशियोमीटर है, इसके ऊपर जो है ये 4-5 मीटर की वायर को इस तरह से अरेंज किया हुआ है, और यहाँ पर मीटर स्केल लगा हुआ है जिस पर हम रीडिंग ले सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ये रियोस्टेट है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर ये वन वे की है, और ये यहाँ पर बैटरी है, और ये जो है ये टू वे की है। ठीक है, तो ये सभी कंपोनेंट्स न इसका एक्सपेरिमेंट करते वक्त हम यूज करते हैं, और ये वायर के थ्रू जो है इसके कनेक्शन किए हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर जो है ये होता क्या है। पोटेंशियोमीटर हमारा एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमारे पास एक अनदर इंस्ट्रूमेंट भी होता है जिसे हम वोल्टमीटर कहते हैं, लेकिन जब भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा एक्यूरेट मेजर करना होता है तब हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम ज्यादातर यूज जो है वो वोल्टमीटर का ही करते हैं, क्योंकि वोल्टमीटर का जो साइज है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू पोटेंशियोमीटर, और इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी काफी इजी होता है, इसलिए हम वोल्टमीटर का ज्यादा यूज करते हैं लैब वगैरह में। और लेकिन जब भी हमें एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो हम पोटेंशियोमीटर का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशंस हैं पोटेंशियोमीटर की, 3 एप्लीकेशंस। फर्स्ट एप्लीकेशन है जो कि हमने पहले वीडियो में निकालना सीख लिया है, ईएमएफ ऑफ ए सेल। किसी भी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है सेल के दो टर्मिनल्स के अलोंग, लेकिन कब, जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, आज इस वीडियो में हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे जो कि है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी थर्ड एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे जो कि है इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सेल का किस तरह से निकाला जाता है। इसके बाद हम इसका एक बेसिक प्रिंसिपल सीखते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर में हेल्प करेगा उसको एप्लीकेशन में यूज करने में। तो यहाँ पर हम क्या है एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगाई है, ये बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। मैंने V पोटेंशियल डिफरेंस की एक बैटरी लगा दी है यहाँ पर। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो मान लेते हैं V पोटेंशियल पर है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो 0 पोटेंशियल पर है। यहाँ पर जो ये लेंथ है, ये वायर ली है हमने, इसकी लेंथ मान लेते हैं L है। इस वायर के इस पॉइंट को हम A नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को हम B नाम दे देते हैं। तो जो B पॉइंट है वो कितने पोटेंशियल पर होगा, 0 पोटेंशियल पर, क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है, तो जितना पोटेंशियल यहाँ है वही इस पॉइंट पर हो जाएगा। ठीक है,
इसी तरह से यहाँ पर V पोटेंशियल है तो A पॉइंट पर भी कितना पोटेंशियल हो जाएगा, V पोटेंशियल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो L लेंथ की वायर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, V। अगर हम यूनिट लेंथ की वायर की बात करें तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V बाई एल। और अगर मैं यहाँ पर बीच में कोई पॉइंट C लूं, जैसा कि हम आगे देखेंगे कि ये नल पॉइंट है, ठीक है, और AC की लेंथ को मैंने x मान लिया, तो x लेंथ की वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास V बाई एल इंटू में x। ठीक है, ये सिंपली यूनिटरी मेथड है मैथमेटिक्स का कि L लेंथ की वायर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, V, और 1 यूनिट लेंथ लेंगे हम, 1 मीटर की लेंथ लेंगे तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V बाई एल। और कोई मैंने यहाँ पर C पॉइंट ले लिया और उस AC की लेंथ को x कंसीडर कर लिया, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V बाई एल इंटू में x। तो यहाँ पर इसी बेसिक प्रिंसिपल का यूज हम एप्लीकेशन पढ़ते हुए करेंगे। तो यहाँ पर हम सर्किट डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से टू सेल्स के ईएमएफ का कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले हम एक सर्किट डायग्राम ये बना हुआ है यहाँ पर, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो इजिली हमारे कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, इस बैटरी का यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो टर्मिनल बैटरी का ही है, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का है, तो सेल के साथ भी नेगेटिव टर्मिनल ही कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव है बैटरी का टर्मिनल नेगेटिव से, और दोनों सेल का नेगेटिव टर्मिनल। हम इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं क्योंकि इसमें समझना काफी इजी रहता है। ये जो E है ईएमएफ कंपैरिजन, इस कॉन्फ़िगरेशन में समझना इजी रहता है। वैसे तो यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, लेकिन हम यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल लेंगे क्योंकि इसमें समझाना काफी इजी रहता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का ये नेगेटिव और यहाँ पर ये पॉजिटिव। यहाँ पर मान लेते हैं हम, चलो V मान लेते हैं क्योंकि E की नोटेशन हमने सेल की दी है। तो बैटरी का पोटेंशियल हम कितना मान लेते हैं, V है। यहाँ पर ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव, और यहाँ पर हम सेल का जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस बना लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं R1। जो इस सेल का है उसको R1 नाम दे देते हैं, और जो इस सेल का है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को हम R2 नाम दे देते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल है सेल का, ये वाला भी नेगेटिव टर्मिनल है सेल का, और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। क्लियर है, यहाँ पे रियोस्टेट लगा हुआ है, यहाँ पर वो 1 वे की है, ये 2 वे की है, और यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है वो हमारी जोकी लगी हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर K1 को क्लोज कर देंगे और K2 ओपन रखेंगे तो हमें जो नल पॉइंट है वो लेंथ L1 पर मिलता है। तो फर्स्ट केस में हम देखेंगे कि यहाँ पर देखें, इसकी बैटरी का जो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है ये 0 पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बैटरी के अलोंग V है, और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो हाई पोटेंशियल V पे है। तो यहाँ पर 0 पोटेंशियल है। ठीक है, पहले यहाँ पर 0 पोटेंशियल है तो इस पॉइंट पर भी कितना होगा, 0 पोटेंशियल होगा। इस पॉइंट पर भी क्या है, 0 पोटेंशियल होगा। अब ये कह रहा है कि K1 को तो हमने क्लोज कर दिया और K2 ओपन है, ये क्लोज है, मतलब अब ये वाला सेल तो सर्किट के अंदर इंक्लूड है, लेकिन K2 ओपन है तो ये वाला सेल सर्किट के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल 0 है और तो यहाँ पर हमारे पास सेल आ गया, तो पोटेंशियल नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या होगा, सेल का इंक्रीज होगा, मतलब E1 है इस सेल का पोटेंशियल E1, और इस रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने जोकी की हेल्प से यहाँ पर एक नल पॉइंट ढूंढ लिया है। नल पॉइंट का मीनिंग क्या होता है कि इस टाइम इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, नल पॉइंट का मीनिंग यही है, अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है मतलब जो पोटेंशियल ए, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं C, जो पोटेंशियल AC के अलोंग है वही पोटेंशियल किसके अक्रॉस होगा, इस वाले सेल के लेंथ के अक्रॉस होगा। ठीक है,
तो ये वाला तो मैंने अभी आपको बेसिक प्रिंसिपल में इसका पोटेंशियल मतलब हम लिख सकते हैं कि जो AC का पोटेंशियल है वो इक्वल होगा इस पॉइंट के और इस पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल E1 है तो इस पॉइंट पर भी E1 होगा और इस पॉइंट पर भी E1 होगा और यहाँ पर भी कितना होगा E1 होगा। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं हम दोनों के पोटेंशियल को मैंने इक्वेट कर दिया। तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं जो A और C का पोटेंशियल है वो किसके इक्वल हो जाएगा V/L इंटू में L1, क्योंकि जो x लिया था पीछे अपन ने तो उसकी लेंथ यहाँ पर कितनी हो जाएगी L1 इज इक्वल टू EMF, तो वो किसके इक्वल है इस वाले पोटेंशियल के इक्वल है और यहाँ का पोटेंशियल कितना है E1। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं। इसी तरह सिमिलर वे से हम क्या करेंगे, अब K2 को क्लोज कर देंगे और K1 को ओपन कर देंगे। अब K1 ओपन है इसका मतलब ये वाला सेल जो है वो सर्किट के अंदर इंक्लूड नहीं है, ये वाला सेल इंक्लूड है। इसी तरह यहाँ पे पोटेंशियल 0 है तो यहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा और इस सेल का पोटेंशियल कितना है E2, तो इस पॉइंट पर भी E2 होगा, इस पॉइंट पर भी E2 होगा। और अब हमने क्या है नल पॉइंट मान लेते हैं L2 लेंथ पर ढूंढा है। ठीक है, नल पॉइंट हमें कहाँ मिला है L2 लेंथ पर मिला है, L2 लेंथ पर मिला है। तो इसको इस यहाँ की इस पॉइंट को मतलब D मान लेते हैं, तो जो पोटेंशियल AD का होगा वही इस सेल के अक्रॉस होगा पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम कितना मान लेंगे V/L इंटू में L2 इज इक्वल टू E2 के इक्वल हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, ये जो L1 L2 है ये हमने खुद ढूंढे हैं जो कि हेल्प से नए वायर के ऊपर नल पॉइंट मतलब जहां पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल जो है वो इस सेल के इक्वल होगा और ए डी लेंथ का पोटेंशियल जो है वो इस सेल के पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो यही दो इक्वेशन हमने लिखी हैं। अब इन इक्वेशंस को हम क्या है डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। अब L1 L2 तो हमें क्या है मीटर स्केल से हम रीडिंग को इजिली नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी दो सेल्स के EMF का कंपैरिजन कर सकते हैं। अब हम इसका एक बार प्रैक्टिकल व्यू देखते हैं, उससे आपको अच्छी तरह और भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एक बार इसमें सर्किट डायग्राम में देखिए, ये 2 वे की है, ठीक है, ये 1 वे की है, ये बैटरी है हमारी बैटरी एलिमिनेटर, ये रियोस्टेट है, ये गैल्वेनोमीटर है और ये 2 वो सेल्स हैं। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल व्यू देखते हैं एक बार हम। ये ये देखिए यहाँ पर ये 2 वे की है, तो जब हम सर्किट के अंदर यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं आप, ये 1 वे की है, ये ब्लैक ब्लैक है ना, ये 1 वे की है। जब ये ब्लैक वाले जो इस होल में डाल देंगे तो सर्किट के अंदर ये वाला सेल काम करना शुरू कर देगा और जब यहाँ से रिमूव करके इसके अंदर डाल देंगे तो ये वाला सेल सर्किट के अंदर काम करेगा। तो इस तरह से हमारा ये और जो सेल हैं काम करते हैं। और ये पोटेंशियोमीटर है, इस पर वायर पे जब हम जॉकी की हेल्प से नल पॉइंट देखेंगे, जब गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो स्ट्रेट आ जाएगी, तो मतलब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। यहाँ पर ये रियोस्टेट है, ये बैटरी एलिमिनेटर है और यहाँ पर ये जो पेन जैसी मेटल की बनी होती है ये जॉकी है। तो इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।